नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा होस्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में। साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा, इसके अलावा अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर यूपी छात्रों के साथ हो रहे धोखे के बारे में, क्योंकि यहाँ पे सीटों की संख्या को कम कर दिया गया है। 32,000 की जगह सिर्फ 16,000 सीटें कर दी गई हैं। डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि जब से बिहार शिक्षक भर्ती का विज्ञापन निकाला गया है तभी से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं। पहले नियमावली संशोधित की गई। जब नियमावली आई तो वहाँ के शिक्षकों के माध्यम से, छात्रों के माध्यम से विरोध किया गया। उसमें डोमिसाइल को लागू कर दिया गया था। कुछ समय के बाद जब अभ्यर्थी कोर्ट जाने लगे तो डोमिसाइल नीति को बिहार सरकार के माध्यम से रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर उसके बाद विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया। अब लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है, चाहे वो डोमिसाइल को लेकर हो, नियोजित शिक्षकों के माध्यम से हो, या फिर इसके अलावा और कुछ। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर, जब हाल ही में सचिव के माध्यम से एक वार्ता की गई थी, मैंने उसको लेकर वीडियो भी डाला था। अगर आपने नहीं देखा तो अवश्य देखना चाहिए था। 2 हफ्ते पहले बिहार की अगर बात की जाए, प्रमुख सचिव के माध्यम से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसके बारे में जानकारी दी गई थी। ये वीडियो आपको आज भी मिल जाएगा। इसके अंदर उन्होंने सीटों की संख्या, आरक्षण को लेकर और भी बहुत सारी जानकारियां दी थी। लेकिन आज आपके लिए एक बड़ा झटका कह सकते हैं, या फिर आपको धोखा दे दिया गया है, क्योंकि इस प्रकार से कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी होंगे, जो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी होंगे, उनको बिहार शिक्षक भर्ती में बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों आप जानते हैं कि बिहार शिक्षक भर्ती में पदों की संख्या 1,70,000 तो निकाली गई है, लेकिन पूरे 1,70,000 पद आपके लिए नहीं है। क्योंकि यहाँ पे 1,70,000 पद में से लगभग जो 70,000 पद या फिर जो 80,000 पद हैं, उसी पे आप आवेदन कर सकते हैं। अब ये 80,000 पद भी आपके नहीं है। क्यों? क्योंकि 50% सीटें तो रिजर्वेशन के लिए चली जाती हैं। चलिए मान लेते हैं 40,000 सीटें तो बची, लेकिन अब 40,000 सीटें भी आपके लिए नहीं है, क्योंकि 10% तो आपको ईडब्ल्यूएस को देना पड़ेगा। कोई बात नहीं, फिर आप सोचेंगे तो कम से कम यहाँ पे 40% के बाद कुछ और चीज़ें कम होंगी। लेकिन अब आपको कह दिया जाए कि जो 40% सीटें आपको मिलने वाली थी, उसमें से भी अब आपको 20% सीटें ही मिलेंगी। तो ये तो पूरे तरीके से धोखा हुआ है ना। आप सही तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, मामला कोर्ट में जाएगा, भर्ती आपकी फंसेगी, नौकरी किसी को मिलेगी नहीं। आज के समाचार पत्रों के अंदर आपको जानकारी देखने के लिए मिलेगी, जिसमें लिखा हुआ है कि 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। ये बात की जा रही है बिहार शिक्षक बहाली के अंदर। अब ये 16,000 पदों की जानकारी क्यों दी जा रही है, इसको थोड़ा समझना की आवश्यकता है। बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चल रही नियुक्ति प्रक्रिया करीब 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी आवेदन देंगे। राज्य सरकार ने नियुक्ति के लिए अभी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन की हरी झंडी दे दी है, लेकिन ये भी साफ किया है कि किसी तरीके का उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ उन्हीं को दिया जाएगा जो स्थायी निवासी होंगे। अब जो 1,70,461 पद निकाले हैं, इसको लेकर मैंने आपको तोड़कर बता दिया कि आपके काम के सिर्फ 79,943 के समथिंग है, लेकिन इसमें से भी 60% आरक्षण को काट दो तो 40% बचता है। 40% लगभग 32,000 सीटें बचती हैं, लेकिन वो 32,000 भी आपकी नहीं है। कैसे? अब आपको मैं समझाता हूँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन से। तो दोस्तों ये है वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि बिहार शिक्षक भर्ती के माध्यम से, मतलब बिहार शिक्षा विभाग के माध्यम से जारी किया गया था। 79,943 पदों पर आपकी भर्ती होने वाली है। अगर आपने मेरे रेगुलर वीडियोस देखे थे तो मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पे जो आप सभी के लिए पद देखने के लिए मिलेंगे, वो ये सामान्य वर्ग के आपको पद देखने के लिए मिलने वाले हैं। अब बिहार शिक्षक भर्ती के अंदर या फिर किसी भर्ती के अंदर जो आरक्षण दिया जाता है वो लिंग के आधार पर नहीं होता, या फिर हम बात कहें कैटेगरी के आधार पर देखने के लिए मिलता है। अब अगर यहाँ पर बात की जा रही है तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि अनारक्षित के लिए 15,947 पद हैं, जो कि सभी के लिए हैं, चाहे उस पर महिला अभ्यर्थी हो, पुरुष अभ्यर्थी हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, पीएच हो, या किसी भी कैटेगरी से आता हो, ये सभी के लिए हैं, चाहे वो बाहरी राज्य के अभ्यर्थी हो। तो ये तो 16,000 की जानकारी आज के न्यूज़पेपर में दी गई है, वही है। लेकिन ये जो 16,000 पद हैं ये आपके छीने जा रहे हैं। क्यों? समझिए। क्योंकि ऊपर लिखा हुआ है कि अनारक्षित महिला, यानी कि जो अनरिजर्व की महिला कैंडिडेट होगी वो इस पर आवेदन कर सकेगी। अब आप ये तो जानते हैं
कि जो अनरिजर्व की महिला अभ्यर्थी है वही आवेदन करेगी, मतलब कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए तो सीटें नहीं है ये। लेकिन यहाँ पे तो अनारक्षित की महिला अभ्यर्थियों को ही बाहर किया जा रहा है, क्योंकि बाहरी राज्य की जो महिला अभ्यर्थी आवेदन करने वाली है इस भर्ती के अंदर, वो तो अनरिजर्व की सीट के तौर पे यहाँ पे फाइट करेंगे ना। लेकिन अब उनको भी इस 32,000 सीटों में से बाहर निकाला जा रहा है। कैसे? क्योंकि उनका कहना ये है कि ये जो महिला सीटें हैं 16,000, ये सिर्फ बिहार के निवासियों को दी जाएंगी, और ये पूरे तरीके से गलत है, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ लिखा हुआ है अनारक्षित, मतलब उसमें कोई आरक्षण नहीं है। जो भी यहाँ पे योग्य होगा अनरिजर्व की सीटों पर चयनित होगा, बस इतना काफ़ी है। अब बात महिला की जा रही है, तो ये तो हम भी जानते हैं कि महिला अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन करेगी, लेकिन अब यहाँ से बाहरी राज्य की महिलाओं को भी इन 16,000 सीटों से बाहर करते हुए सिर्फ इन्हीं 16,000 सीटों पर आवेदन के लिए माना जा रहा है, जैसा कि आज के समाचार पत्रों में जानकारी दी गई है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश और इसके अलावा आसपास के जो भी राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनके साथ ये बड़ा धोखा होगा, क्योंकि 32,000 सीटों पर अनरिजर्व की सीटें हैं, तो उसमें सभी राज्यों के अभ्यर्थियों की महिलाओं को आवेदन करने का मौका मिलना चाहिए था। लेकिन आज के न्यूज़पेपर में जानकारी जो दी गई है, इसको लेकर सरकार को स्पष्टीकरण देना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ बाहरी राज्य के अभ्यर्थियों के माध्यम से ये भी मांग की जा रही है कि बिहार सरकार ने डोमिसाइल तो हटा दी, फॉर्म इतना टफ लगा दिया, जैसे तैसे उन्होंने फॉर्म तो भर लिया है, लेकिन तैयारी करने के लिए थोड़ा समय तो मिलना चाहिए था, क्योंकि अभी इसके आवेदन खत्म करके आज अभ्यर्थी घर बैठे ही हैं और अगले महीने इसकी परीक्षा होने वाली है। बड़ी मुश्किल से 30 दिन का समय मिलेगा परीक्षा की तैयारी करने के लिए। ये बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए मुश्किल होगा कि 30 दिन में तैयारी करना, लेकिन अगर कोई परीक्षा की अभ्यर्थी सालों साल तैयारी करते रहते तो आसान होता है। चूँकि बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर सडनली वैकेंसी निकाली गई है, आसपास के राज्यों को ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसी वजह से अभ्यर्थियों के माध्यम से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को स्थगित करने की भी मांग की जा रही है। बात कर लेते हैं बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के बारे में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर इसका ऑर्डर कब तक जारी होगा और इसके बारे में क्या अपडेट है। बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर कई अधिवक्ताओं से जानकारी मांगी गई, क्योंकि बताया गया था कि 3rd वीक ऑफ जुलाई में ऑर्डर आने की संभावना है। 3rd वीक ऑफ जुलाई का लास्ट डे आप जानते हैं कल है, और कल के बाद फिर यहाँ पे 4th वीक लग जाएगा, लेकिन अभी तक आपके ऑर्डर के दर्शन नहीं हुए हैं। तो अधिवक्ताओं के माध्यम से जानकारी दी गई है कि ऑर्डर को लेकर जो उम्मीदें वो अगले सप्ताह की हैं। चूँकि उम्मीदों का मैं शब्द इसलिए इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि ऐसी जानकारी पीछे से मिलती है, क्योंकि ऑफिशियल तो तभी आएगी जब जजेस बता देंगे, पहला। दूसरा, उनके माध्यम से बताया गया है कि 19,370 2023 जो याचिका पर कोर्ट के माध्यम से बताया गया था, जिसकी सुनवाई 17 तारीख को होने वाली थी, लेकिन जजेस छुट्टी पर चले गए। अगर इसकी सुनवाई की तारीख तय हो जाती है तो उसमें फिर जजेस के माध्यम से बताया जाएगा कि कब आपका ऑर्डर आएगा। निश्चित तौर पर बीएड बनाम बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर के लिए अब आने वाला सप्ताह ही कुछ ला सकता है। देखना ये होगा कि अगले सप्ताह बीएड बनाम बीटीसी ऑर्डर आता है या नहीं। जो जानकारी मुझे अधिवक्ताओं ने दी मैंने आपको बता दी है। बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर 55,000 पदों पर नई भर्ती के आवेदन के लिए, यानी कि यूपी की सिपाही भर्ती के लिए, जिसमें अभ्यर्थियों के माध्यम से आयु सीमा में छूट मांगी जा रही है। जैसा कि आपको देखने के लिए मिलेगा, यूपी की सिपाही भर्ती के अंदर मिले आयु सीमा में छूट। प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से मीडिया में पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को पत्र भेजकर मांग की गई है कि 2018 के बाद से कोई भी नई सिपाही भर्ती नहीं निकाली गई है। 5 साल के बाद ये भर्ती आई है, तो छात्रों को कम से कम 5 साल की छूट दी जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।